तीनों अब तक जान चुका था कि खेत से फैक्ट्री तक कोकोआ बीन्स का सफर कितना लंबा और ज्ञानवर्धक होता है, लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होता है एक आधुनिक चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर, जहां साधारण से बीज बदलते हैं हमारी पसंदीदा लाजवाब चॉकलेट में। तो चलिए आज टीनू के साथ हम भी चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, जहां इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान और स्वाद मिलकर रचते हैं आधुनिक जादू। फैक्ट्री में पहुंचते ही कोकोआ बीन्स का होता है पहला इम्तिहान, सफाई और छटाई। बड़ी बड़ी मशीनों में इन्हें डाला जाता है, जहां वाइब्रेटिंग स्क्रीन और रेयर क्लासीफायर धूल, कंकड़ और टूटे हुए दानों को पल भर में अलग कर देते हैं। तीनों ने देखा ऑप्टिकल शटर लगे थे। ये हाईटेक कैमरे हर एक बीन को स्कैन करते हैं, रंग और आकार के आधार पर खराब बीजों को पहचान कर तुरंत हटा देते हैं, बिल्कुल जैसे हमारी आंखें, पर इनसे कहीं ज्यादा सटीक। अब इन साफ बीजों को भेजा जाता है विशालकाय ओवन में, जहां होता है रोस्टिंग यानी कि भूनने का कमाल, लगभग 120 से 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। इस प्रक्रिया में बीजों के अंदर की नमी कम होती है, छिलका आसानी से उतर जाता है और सबसे ज़रूरी, इनमें पैदा होता है चॉकलेट का खास रंग और मनमोहक सुगंध। तीनों को महसूस हुआ जैसे किसी बेकरी में घुस गया हो, पर यहाँ तो विज्ञान की भट्टी धधक रही थी। रोस्टिंग के दौरान मेलार्ड रिएक्शन जैसी कई रासायनिक क्रियाएं होती है, जो चॉकलेट को उसका विशिष्ट स्वाद देती है। भुने हुए बीजों को अब ठंडा किया जाता है, फिर ले जाया जाता है विनोइंग मशीनों में। ये मशीनें हल्के हाथों से बीजों को तोड़ती है और शक्तिशाली हवा के झोंकों से उनके पतले छिलकों को उड़ा देती है। अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ कोको निब्स। ये छोटे छोटे टुकड़े ही तो है असली चॉकलेट का सार। इनमें लगभग 50% कोको बटर होता है, जो चॉकलेट को उसकी चिकनाहट देता है। अब इन कोको निब्स को डाला जाता है शक्तिशाली ग्राइंडिंग मिल्स में। ये मशीनें स्टील के बड़े बड़े पहियों या फीड बॉल मिल्स का इस्तेमाल करती है। घूमते घूमते ये निब्स एक गाढ़े चिकने तरल में बदल जाते हैं, जिसे कहते हैं कोको लीकर। टीनू अचरज से बोला, यह तो पिघली हुई चॉकलेट जैसा दिख रहा है। हाँ, यही है शुद्ध चॉकलेट की शुरुआत। अभी इसमें मिठास नहीं है, लेकिन चॉकलेट का सार तो यही है। अब इस कोको लीकर को बड़े बड़े मिक्सिंग टैंकों में डाला जाता है। यहाँ इसमें मिलाया जाता है कोको बटर अतिरिक्त स्मूथनेस के लिए, जो कोको बीन से ही निकाला जाता है। चीनी मिठास के लिए, दूध पाउडर अगर मिल्क चॉकलेट बनानी हो तो, और कभी कभी लेसिथिन जैसे इमल्सिफायर जो मिश्रण को और भी चिकना बनाते हैं। ये विशाल मिक्सर घंटों तक इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, जैसे एक ऐसा मिश्रण तैयार करते हैं जो बिल्कुल मखमली होता है। यह इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का अद्भुत संगम है। अब बारी आती है कोचिंग की, एक ऐसी प्रक्रिया जो चॉकलेट के स्वाद और टेक्सचर को और भी बेहतर बनाती है। बड़े बड़े कोचिंग मशीनों में लगे रोलर्स या ब्लेड इस चॉकलेट के मिश्रण को लगातार कई घंटों तक चलाते रहते हैं। इससे चॉकलेट के कण और भी नरम और चिकने हो जाते हैं, कड़वाहट कम होती है और एक शानदार स्मूथनेस आती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें चॉकलेट को एक खास तापमान चक्र से गुजारा जाता है, जैसे कि गर्म करना, ठंडा करना और फिर थोड़ा गर्म करना होता है। टेम्परिंग से कोको बटर के क्रिस्टल स्थिर हो जाते हैं, जिससे चॉकलेट में एक सुंदर चमक आती है और वह आसानी से टूटती है, बिल्कुल वैसे जैसी आप खाते हैं। तीनों ने देखा मशीन से निकलती हुई चॉकलेट अब बिल्कुल पेशेवर लग रही थी,
जैसे किसी शानदार चॉकलेट बुटीक से आई हो। अब इस टेम्पर्ड चॉकलेट को अलग अलग आकृतियों के सांचों में भरा जाता है। ये सांचे अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, जैसे बार, छोटे टुकड़े या फैंसी आकार। फिर इन्हें ठंडा किया जाता है ताकि चॉकलेट सख्त हो जाए। और इसके बाद भी होती है पैकिंग की कहानी, जो हम अगले भाग में जानेंगे। अंत में मशीनों की मदद से इन चॉकलेटों को रैपर में पैक किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप दुकान से खरीदते हैं। टीनू गहराई से सोचने लगा, इतना सारा विज्ञान, इतनी सारी मशीनें, इतनी सारी मेहनत सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट के लिए। अब उसे हर एक चॉकलेट का टुकड़ा और भी ज़्यादा अनमोल लगने लगा। उसने मन में ठान लिया कि मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसा ही बनाऊंगा जहां विज्ञान और स्वाद मिलकर खुशियां दे। तो प्यारे दोस्तों, चॉकलेट सिर्फ एक मिठाई नहीं है, यह है विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनगिनत लोगों की मेहनत का स्वादिष्ट परिणाम। और टीनू की तरह अगर आप भी हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे और सवाल पूछेंगे तो आपको भी हर जगह मिलेगा एक अद्भुत रहस्य। सीखते रहिए और सोचते रहिए, क्योंकि असली मज़ा तो इसी में है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।